Hello students, in the previous chapter we have learned about India's location and size, and this chapter of second geography we are going to learn physical features of India. So first, coming to the chapter, we will know the term meaning of physical features. What does physical feature means? Anything that we see on earth. So anything that we see on earth is termed as physical features. When talking about physical features of our earth, it is mountains, second plains, third plateaus, fourth islands, fifth deserts. And now talking to the physical features of India, one more thing is added, that is the coastal plains. So in this chapter we are going to learn the physical features of India, that is mountains, plains, plateaus, islands, desert and coastal plains. So before learning these in detail, first we'll come to know how these landforms are formed. So the question arises how they are formed. The main factors which involve in the formation of these physical features is first, rock formation, second, weathering, third, erosion, fourth, deposition. These four factors influence the formation of any landform on Earth's crust. तो हम देखते हैं कि rock formation, how some of the rocks are hard whereas some rocks are soft. Different rocks have different texture. Depending on the texture, these rocks are appearance also is different. Some are dark, some are light. So different mountains which we see, some mountains color is dark, some is of light. This is because of variation in rock. Other thing after rock is weathering. Weathering का मतलब होता है change in appearance of anything. किसी भी थिंग का अपीयरेंस चेंज होता है कैसे? वेदर कंडीशन से, क्लाइमेटिक कंडीशन से, थ्रू एयर, वाटर, विंड, एनीथिंग. तो यहाँ पर जो रॉक है वो वेदर कंडीशंस में, क्लाइमेटिक कंडीशंस के थ्रू आकर वाटर, एयर, सनलाइट के कांटेक्ट में आकर स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाता है. स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक होने के बाद में वो इतना माइन्यूट भी होते हैं बहुत ज़्यादा, जो सॉइल फॉर्म होते हैं. कुछ सॉइल डार्क कलर के होंगे, कुछ सॉइल लाइट होंगे, बता दिया था वो रॉक के कलर के अकॉर्डिंग. अब फर्स्ट में रॉक फॉर्म हो चुके हैं, फिर रॉक का वेदरिंग हो चुका है, यानी रॉक स्मॉल पीसेस में वेदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स के कारण चेंज हो गए, ब्रेक हो गए. तो इसके बाद उनका इरोशन होता है, यानी वो जो है टॉप सॉइल जो होता है सरफेस ऑफ द अर्थ का, वो वाटर या फिर विंड के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर होता है. अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर वो कहीं पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है. डिपॉजिट यानी जमा हो जाता है. और सो रॉक इज फॉर्म्ड एंड आफ्टर क्लाइमेटिक कंडीशन rocks breaks into small, then erosion takes place to water and wind, और फिर डिपोजिशन होता है यानी जमा होता है कि ये जो मिट्टी है, रॉक्स है, पार्टिकल्स, ये जाकर कहीं पर जो है वो जमा हो जाती है, एकत्रित हो जाती है. वहाँ पर जो भी लैंडफॉर्म है वो फॉर्म होता है. अब ये जो सारे कॉजेस हमने पढ़े हैं, इस पर साइंटिफिकली एक थियोरी बनाई गई है. उस थियोरी का नेम है थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. थियोरी ऑफ प्लेट्स टेक्टोनिक. इस थियोरी के अकॉर्डिंग साइंटिफिकली
सिंपली एक्सप्लेन किया गया है कि लैंडफॉर्म्स, ये माउंटेन्स एंड प्लेटूज हैं, ये कैसे फॉर्म होते हैं। फिजिकल फीचर्स के फॉर्मेशन के लिए वो 4 फैक्टर्स के अलावा एक साइंटिफिक थ्योरी दी गई है। उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। इस थ्योरी ये प्रूव करती है, एक्सप्लेन करती है कि किस प्रकार से लैंड जो है वो फॉर्म होता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया जो अर्थ है उसकी क्रस्ट में, तो पहले हम देखते हैं कि अर्थ के जो 3 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट क्रस्ट जो है वो अपर पार्ट होता है, मैंटल वो मिडिल लेयर होता है, और कोर जो होता है वो या इनर लेयर कहते हैं या फिर सरफेस लेयर होता है। तो अर्थ के जो अपर लेयर है क्रस्ट, उसमें 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। ठीक है, मेजर 7 है और सम माइनर प्लेट्स दी गई है। और इन प्लेट्स को इस थ्योरी ने क्लासिफाई किया है 3 टाइप्स में। फर्स्ट कन्वर्जेंट बाउंड्री, सेकेंड डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड थर्ड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो इनको अच्छे से समझने के लिए ये डायग्राम मैंने बनाया है कि फर्स्ट जो ये डायग्राम है कन्वर्जेंट बाउंड्री का। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होता है, इसमें ये प्लेट नंबर ए और प्लेट नंबर बी है, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आती है। सो दिस इज वन प्लेट एंड दिस इज अनदर, दे कम क्लोज टूवर्ड्स ईच अदर। तो दोनों एक दूसरे के पास जब आते हैं, यहाँ पे बीच में जो भी सॉइल होता है, रॉक्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो दोनों उभर आते हैं और उभरने से क्या होता है, माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, इससे माउंटेन्स होते हैं, फोल्डिंग्स होती है। 2 प्लेट्स के पास आने से फोल्डिंग क्रिएट होती है और इसके वजह से जो जैसे माउंटेन्स फॉर्म होते हैं वो फॉर्मेशन इसका इफेक्ट होता है कन्वर्जेंट बाउंड्री का। सेकंड है डाइवर्जेंट बाउंड्री। इस फिगर 2 में हम देख सकते हैं कि प्लेट ए और प्लेट बी एक दूसरे से दूर जाते हैं। ठीक है, दे गो फार फ्रॉम ईच अदर। अगर दूर जाने पर क्या होता है, इनके बीच का जो ये गैप होता है वो भी बढ़ता रहता है, जिससे स्ट्रेस क्रिएट होता है और स्ट्रेस के क्रिएट होने से जो है एक शिवरिंग होती है, जिससे हम आजकल हम अर्थक्वेक जो कॉज होता है वो कारण यही है। और वोल्केनोज जो एक्टिविटीज़ जो होती है वो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के वजह से ही होती है। और सबसे ज़्यादा जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हम देख सकते हैं पैसिफिक ओशन के रिंग ऑफ फायर में। सो इन द थर्ड इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में इस थर्ड फिगर में बताया गया है कि प्लेट नंबर ए और प्लेट जो बी है वो एक दूसरे के हॉरिजॉन्टली पास करती है, यानी पैरेलल एक दूसरे के विपरीत दिशा। दिस इज गोइंग डाउन इन साउथ एंड दिस इज गोइंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, यानी एक नीचे की तरफ आ रही है और ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तो 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्स को क्लासिफाई किया है। कन्वर्जेंट बाउंड्री, जिसमें क्या होता है दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आती है, पास आने से क्या होता है फोल्डिंग्स होती है और उससे माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। सेकंड है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, जिसमें डाइवर्स पैकेट में यानी एक प्लेट दूसरे प्लेट के अलग होती है और बीच में जो गैप होता है उस गैप से अर्थक्वेक या फिर वोल्केनो इरप्ट होते हैं। और थर्ड है आपके ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जिसमें एक प्लेट और दूसरी प्लेट की जो दिशा होती है वो टोटली ऑपोजिट होती है। हमने जो 3 प्लेट्स पढ़ी है उससे हमने देखा है कि साइंटिफिकली कैसे लैंड फॉर्मेशन हुआ है। वैसे आज का जो प्रेजेंट कॉन्टिनेंट की जो फॉर्मेशन है उसके ऊपर एल्फ्रेड वेगनर्स की एक थ्योरी है, जिसे कहते हैं एल्फ्रेड वेगनर्स थ्योरी ऑन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी किस प्रकार से अर्थ पे जो कॉन्टिनेंट का मूवमेंट्स हो रहा है और एट प्रेजेंट भी इन प्लेट के मूवमेंट्स की वजह से कॉन्टिनेंट्स मूव हो रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो पहले जो ये हिस्ट्री में जाकर हम देखते हैं कि किस प्रकार से आज का हमारा जो प्रेजेंट जो फीचर्स हैं वो कैसे फॉर्म हुए हैं। तो पहले हमारा ये जो लैंड था डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में ना बैठते हुए एक सिंगल लैंड फॉर्म था और वो है पेंजिया नाम से जाना जाता है। तो एक सिंगल लैंड फॉर्म था वो पेंजिया था और इसके चारों ओर एक वाटर बॉडी थी जिसका नाम था पेनिनथासा। अब धीरे धीरे कुछ समय के बाद में मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या हुआ कि कुछ ऐसा हुआ इनके बीच में, कुछ ऐसा साइंटिफिक क्रिएशन जिसके वजह से ये जो पेंजिया है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो अपर पार्ट दिस इज द नॉर्थ पार्ट which is called as अंगारा लैंड and the southern part which is called as गोंडवाना लैंड। तो पहले हमारा जो एक लैंड मास एक सिंगल था जिसे पेंजिया कहते हैं, उसके चारों ओर एक सी बॉडी थी जिसको पेनिनथासा कहते हैं। फिर कुछ दिनों बाद में ये डिवाइड हो गया, ब्रेक हो गया इनटू हाफ। जो नॉर्दर्न पार्ट है वो अंगारा लैंड कहते हैं, सदर्न पार्ट को गोंडवाना लैंड कहते हैं।
एट प्रेजेंट के जो कॉन्टिनेंट्स अंगारा लैंड के थ्रू बने हैं वो है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। गोंडवाना लैंड के जो कॉन्टिनेंट्स जो बने हैं वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका दैट वी कैन सी। दिस इज द नॉर्थ पार्ट ऑफ अंगारा लैंड, दिस इज द सदर्न पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, जिनमें ये कॉन्टिनेंट्स एट प्रेजेंट आते हैं। नाउ कमिंग टू द एल्फ्रेड थ्योरी, ये बताता है कि किस प्रकार से जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं वो फर्दर और भी मिलियंस ऑफ ईयर्स से एक दूसरे से अलग होते गए, ब्रेक होते गए, जिसकी प्रेजेंट स्थिति हम अपने ग्लोब में देख सकते हैं। और वो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू में अपनी थ्योरी को प्रूव करते हैं कि अगर हम किसी भी कॉन्टिनेंट, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका और साउथ अमेरिका को ले लें, तो इन दोनों के जो ये पार्ट है, इन पार्ट को अगर जोड़ा जाए, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं। एग्जैक्टली लाइक हाउ वी सॉल्व पजल्स होते हैं, हम पजल्स को ज्वाइन करते हैं, वैसे अगर हम इन कॉन्टिनेंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक दूसरे से पहले से जुड़े हुए थे और कुछ कारणवश ये एक दूसरे से अलग हुए हैं कमिंग मिलियंस ऑफ ईयर्स में। और ये भी उन्होंने प्रूव किया है कि जो वेजिटेशन, जो प्लांट्स, जो एनिमल्स यहाँ पे वाइल्ड लाइफ पाई जाती है साउथ अमेरिका में, वही सेम जो है वो वेजिटेशन वगैरह अफ्रीका में देखी जाती है, जिससे वो अपनी थ्योरी को प्रूव करते हैं कि जो अर्थ में इन कॉन्टिनेंट्स का मूवमेंट हो रहा है, और ये मूवमेंट जो हो रहा है वो प्लेट्स के कारण हो रहा है। सो इस एग्जाम्पल से प्रूव हो जाता है कि एल्फ्रेड वेगनर थ्योरी पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। पहले जो पूरे जो आपके कॉन्टिनेंट्स है वो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड है। तो इंडिया जो था वो पहले एशिया में नहीं था, तो पहले इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट में आता है, इसलिए यहाँ का जो भाग है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जाना जाता है। और ऊपर यूरोप और एशिया से मिलकर जो प्लेट बनी है यूरेशियन प्लेट, ये दोनों प्लेट जो है वो आपस में क्लोज आ रही है। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो नॉर्थ की ओर मूव कर रही है और यूरेशियन प्लेट जो है वो साउथ की ओर मूव कर रही है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक सी है, तैतिस सी, और धीरे धीरे इन दोनों प्लेट्स के आपस में आने के वजह से फॉर्मेशन हो रहा है फोल्डिंग का, और इससे यंग फोल्ड माउंटेन आपकी हिमालय का जो है ओरिजिन हुआ है। जैसे हमने कन्वर्जेंट बाउंड्री में पढ़ा था कि किस प्रकार से टू प्लेट्स जो होती है आपस में एक दूसरे के क्लोज आती है, क्लोज आने से उनके बीच में फोल्ड्स पैदा होते हैं, और फोल्ड्स के कारण ये जो थेथिस सी जो था वो ड्राई हो चुका था, इसके जो सेडिमेंट्स थे, रॉक्स इनके अंदर थे, वो बन के उभर कर ऊपर आए माउंटेन के फॉर्म में। तो इस प्रकार से आपका जो हिमालय है उसकी फॉर्मेशन हुई।